कि यदि प्रेम मिल जाता है, प्रेम मिल जाता है का मतलब क्या हुआ? भारतीय संदर्भ में यह हुआ कि आपका विवाह हो गया, प्रेम विवाह हो गया, यानी कि आपको अपना प्रेम मिल गया। और यदि प्रेम खो जाता है या यूं कह लीजिए नहीं मिल पाता, इसका मतलब यह हुआ कि आप विवाह करना चाहते थे लेकिन विवाह नहीं हो पाया, किसी भी वजह से ना हो पाया। तो अब इन दोनों का मूल्यांकन कैसे किया जाए? अब देखिए कि प्रेम विवाह हो गया तो ठीक है, जीवन सामने दिखाई दे रहा है, उन दोनों का जीवन किस तरीके का चल रहा है, किस तरीके की निभ रही है, आगे चलकर क्या होने जा रहा है। दोनों की अपनी अपनी कल्पनाएं थी, अपनी अपनी इच्छाएं थी, अपने अपने एम्बिशंस थे। वे कहाँ तक पूरे हो पाए, अब वे अपने जीवन से कितने संतुष्ट हैं, ये सब वे आधार हो सकते हैं जिनको आधार बनाकर हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि नहीं, अब यह प्रेम सफल रहा है तो कितना रहा है और असफल रहा है तो कितना रहा है, क्योंकि वह हमारे सामने है और हम उसकी जांच परख कर सकते हैं और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन वह प्रेम जो नहीं मिल पाया, उसका मूल्यांकन आप कैसे करेंगे? उसके मूल्यांकन का क्या आधार है? मैंने यही प्रश्न उठाया था कि बाई दी वे चलिए लता मंगेशकर जी का विवाह हो गया होता, तब फिर क्या होता? किस तरह का जीवन वे जी रही होती? क्या वो गायकी में इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच पाती? और क्या क्या होता? मतलब अब उसके बारे में आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, भविष्यवाणी कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कि इससे भी वो बेहतर और महान कलाकार हो जाती, वी डोंट नो। तो ये जो प्रेम के मूल्यांकन की समस्या है, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी समस्या है और इसकी समस्या के पीछे कारण है। कारण यह है कि प्रेम को लेकर के हमारे समाज ने हम सबकी चेतनाओं में कुछ तत्व डाल दिए हैं, उसकी कुछ विशेषताएं डाल दी हैं, या कह लीजिए कि उसकी कुछ जरूरतें डाल दी हैं। उदाहरण के तौर पर, आपका प्रेम सफल रहा, इसकी परिभाषा क्या है? समाज ने डाला है कि अगर विवाह हो जाता है, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, तो आपका प्रेम सफल रहा, और विवाह नहीं हो पाता है तो प्रेम असफल रहा। ये समाज ने डाला हुआ है ना, शास्त्रों ने नहीं डाला है। सच पूछे तो जो प्रेम का विज्ञान है वह इस समाज शास्त्र के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि प्रेम का विज्ञान यह कहता है कि जैसे ही आपका प्रेम आपको मिल जाता है, इसके मिलते ही वह प्रेम गायब हो जाता है, फिर वो प्रेम रह ही नहीं जाता, वो तो संबंधों में तब्दील हो जाता है। अब बड़ी विचित्र सी बात है कि न मिले तो दर्द दे जाए और मिल जाए तो फिर पता नहीं वो कैसा हो रहा है, कैसा चल रहा है, उसका रूप किस तरीके का है। तो जब हम अपने समाजशास्त्रीय आधारों पर प्रेम का मूल्यांकन करते हैं तो सच पूछिए इस प्रेम को हम उलझा देते हैं और जीवन हम समाजशास्त्र के हिसाब से जीते हैं, विज्ञान के हिसाब से नहीं जीते, क्योंकि हमें समाज में रहना है। समाज के हिसाब से उसने जो मापदंड निर्धारित किए हैं, काफी कुछ उसका पालन करते हुए हमें अपने जीवन को आगे ले जाना है। और मजेदार बात यह है कि जो प्रेम है वो समाजशास्त्रीय न होकर के पूरी तरह से वैज्ञानिक है, भावनात्मक है। और जब हम भावनात्मकता की बात कर रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि उसका तो विज्ञान से भला क्या संबंध है। विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान का मतलब है एक सूत्र जो होता है, खत्म हो गई बात। इसी तरीके से यह होता है, और अगर वह उस तरीके से हो रहा है तो वो विज्ञान है, और उस तरीके से नहीं हो रहा है तो विज्ञान न होकर के फिर वो कुछ भी हो सकता है। आप उसे अपने मन से जो भी चाहे कह सकते हैं, आपकी छूट है। लेकिन विज्ञान के लिए आपके पास छूट नहीं है कि आप अपने मन से कोई बात कहें। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी मेरी अपनी थोड़ी सी समझ है, जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, जो कुछ भी इसके बारे में मेरे छोटे मोटे अपने अनुभव हैं, दोस्तों सच यह है कि ये अपने आप में बहुत स्पष्ट, बहुत पवित्र और बहुत अच्छा विज्ञान है। इसमें जटिलता बिल्कुल नहीं है। हमने जटिलताएं पैदा कर दी हैं इसकी परिभाषा को बदलकर, या यूं कह लीजिए कि इसकी सफलता और असफलता के जो मूल्य के निर्धारण होने चाहिए, या यूं कह लीजिए कि इसकी सफलता और असफलता के जो मापदंड होने चाहिए, उन्हें बरगलाकर। और सच पूछिए तो इसी बरगलाने के कारण प्रेम का जीवन
न केवल जटिल ही हो गया है बल्कि बेहद दुखी हो गया है, दुखपूर्ण हो गया है। मुझे नहीं मालूम कि इसका क्या हल होगा, हल होगा भी या नहीं होगा दोस्तों, मुझे नहीं मालूम। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप सब भी एक एक व्यक्ति के रूप में ही हैं, समाज की एक इकाई ही हैं। प्रेम पूर्ण जीवन जीना ही चाहिए, लेकिन वह प्रेम क्या है इसे बहुत अच्छे तरीके से समझकर तभी हम इस प्रेम की जो एक अद्भुत ऊर्जा होती है, एक जो इसमें विलक्षणता होती है, जो इसकी ताकत होती है, ऊपर उठा देने की जो महान क्षमता इसके अंदर है, उसका हम उपयोग कर सकेंगे और उसे महसूस भी कर सकेंगे। तो दोस्तों, अब 2 दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात होगी, फिर बातें होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें।